नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि अभी रिसेंटली 2 करोड़ रुपए का जो है एक डिफेमेशन केस फाइल करा गया है गौतम गंभीर के द्वारा। पंजाब केसरी जो एक न्यूज़पेपर कंपनी है, एक न्यूज़पेपर की बॉडी है, इनके ऊपर जो है 2 करोड़ रुपए का अपना केस फाइल करा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिफेमेशन केस जो फाइल करा गया होता है उसका हम जुरिडिक्शन कैसे पहचानते हैं। मैं सिविल डिफेमेशन केस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है, जो यंग एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए भी, और जो अपना एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मैं टॉपिक समझाऊंगा। तो याद रखिएगा, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं इसके अंदर एक एक चीज मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। तो हम समझना चालू करते हैं। इसके अंदर मैंने लीगल एनालिसिस हम इस चीज का करेंगे कि 2 करोड़ रुपए का जो बात करा है। अब हम मुद्दे की बात एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि राहुल गांधी, ये गौतम गंभीर साहब को ऐसा क्यों लगा कि यहां पर मुझे जो है डिफेमेशन केस पंजाब केसरी के ऊपर करना चाहिए। यहां पे अगर हम बात करें, ये फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं गौतम गंभीर, और बीजेपी के ये एमपी भी हैं गौतम गंभीर, आप लोग भी जानते होंगे। इन्होंने डिफेमेशन केस फाइल करा है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, ये मुद्दे वाली बात है। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने डिफेमेशन केस फाइल करा है। अब आपको आगे चलने से पहले मैं एक चीज डिस्कस कर देता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो है ये जो केस फाइल करा गया है, क्यों करा गया है। भाई नीचे की अदालत भी तो है, कोर्ट ऑफ सेशन भी तो है, अपना सिविल कोर्ट भी तो है, वहां पे केस फाइल कर देते डिफेमेशन का। सीधा दिल्ली हाईकोर्ट क्यों गए? देखो, अगर मैं सिविल जज की बात करूं, जो सिविल जजेस मुद्दा सुनते हैं इनके पास भी अथॉरिटी होती है। ये जो सिविल जजेस होते हैं इनके पास अथॉरिटी होती है कि अगर सिविल जज के पास कोई मुद्दा सुनना है तो इनके पास कितनी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होती है, 0 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का अगर कोई भी मुद्दा होता है तो वो सिविल जज के पास जाता है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, दिल्ली का जुरिडिक्शन बता रहा हूं, क्योंकि मुद्दा भी हम जो डिस्कस करें वो दिल्ली का करें। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास कितने रुपए का होता है? 3 लाख 1 रुपए से लेके 2 करोड़ से नीचे मुद्दे जो आते हैं ना, 1 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 रुपए, तो वो आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब जैसे ही हमारा 2 करोड़ रुपए का मुद्दा आ गया, 2 करोड़ रुपए से ऊपर का मुद्दा आ गया, वो सुनने जाते हैं कि सीधा हाईकोर्ट के द्वारा, सीधा सुने जाते हैं 2 करोड़ के मुद्दे के सीधा हाईकोर्ट के द्वारा। कौन सा हाईकोर्ट? दिल्ली हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। 2 करोड़ या 2 करोड़ के प्लस वाले मुद्दे, ठीक है। अब हमारे यहां पे सिचुएशन में कितने रुपए का डिफेमेशन केस है? 2 करोड़ रुपए का। तो इसका सीधा केस कहां डलना चाहिए? आप लोग खुद बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। 2 करोड़ रुपए का हमारा मुद्दा ऑब्वियसली यार दिल्ली हाईकोर्ट में चढ़ना चाहिए, क्योंकि डिफेमेशन उन्होंने 2 करोड़ रुपए का मांगा है, ठीक है। हिंदी न्यूज़पेपर है एक हमारा पंजाब केसरी, ठीक है, हमारा मतलब कि ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। अभी मत समझ रहे कि मेरा न्यूज़पेपर है। तो पंजाब केसरी 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो है जो गौतम गंभीर है वो हमारे केस में क्या हुए, सिविल की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे डैमेजेस क्लेम करने की बात हुई है 2 करोड़ रुपए की, तो ये सिविल मुद्दा हो गया। अब जो गंभीर होंगे गौतम गंभीर, वो कौन माने जाएंगे? प्लेंटिफ माने जाएंगे, ठीक है। जो केस फाइल कर रहा है उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं। अब किसके खिलाफ हुआ है? एक तो आदित्य चोपड़ा, इनको हम डिफेंडेंट बोलेंगे, इनके खिलाफ केस फाइल हुआ है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? अमित कुमार, ये भी हमारा एक डिफेंडेंट नंबर 2 हो गए, ये डिफेंडेंट नंबर 1 हो गए। तीसरे कौन है? इमरान खान, इनको भी डिफेंडेंट नंबर हम 3 बना देंगे, ठीक है जी। चलो, क्या इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि जो जर्नलिस्टिक फ्रीडम है इन्होंने मिसयूज करा है इसका, और मैलिशियस और लिबरलस आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश करे हैं मेरे को टारगेट करते हुए। मेरे को टारगेट करते हुए का मतलब गौतम गंभीर को टारगेट करते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा मैलिशियस और उल्टी सीधी बातें लिखी हैं। अब थोड़ी बहुत हम इस बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या बातें लिखी होंगी। सबसे पहली बात, इन्होंने लिखा था, पंजाब केसरी ने अपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के अंदर यह लिखा था कि सांसद गौतम गंभीर लापता और गली गली में लगे पोस्टर। ये एक डिफेमेशन स्टेटमेंट इनको लगी, किनको? गौतम गंभीर को, ठीक है। पहली बात ये आ जाती है। दूसरी बात, दिल्ली के लापता सांसद लखनऊ सुपर जायंट के लिए बने भस्मासुर। तो यहां पे जो है ये जो है गौतम गंभीर को डिफेमेटरी स्टेटमेंट लगी, जो पंजाब केसरी के द्वारा पब्लिश करी गई थी। तीसरी स्टेटमेंट, अधेश गुप्ता बोलते रह गए और गौतम गंभीर उठ चले। अब यहां पे भी इनको भी ये डिफेमेशन वाली स्टेटमेंट लगी है। अब ये नए मिजाज के सांसद हैं, जरा फैसलों से मिला करो। अब यहां पे जो है ये भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है गौतम गंभीर को लगी, और इन्होंने ये अपना पिटीशन के अंदर अपना ड्राफ्ट करवाई और फाइल। इन्होंने बोला कि भाई ये जो बार बार पंजाब केसरी मेरे ऊपर जो है टारगेट करते हैं, मुझे ऐसे ऐसे उल्टी सीधी मेरे खिलाफ में बातें कर लिखला है, भैया ये तो डिफेमेशन है, मैं तो इनसे कहूंगा मेरे को 2 करोड़ रुपए का ये पैसा दिया जाए, और ये पैसा एक
एनजीओ को दे दिया जाएगा, ठीक है, जो डैमेजेस क्लेम करे जाएंगे। अब मुद्दे वाली बात, हम तो लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम तो लॉ को हमें गहराई का समझना पड़ता है। यही वीडियो का माध्यम है, आपको न्यूज चैनल्स के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको दिख जाएंगे, सब लोग बस यही बात बोलेंगे, हाँ जी 2 करोड़ रुपए का केस फाइल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ये बस बातें बता दी, बात खत्म हो जाती है वीडियो में और कुछ नहीं होता। लेकिन मुद्दे वाली बात करते हैं। अब डिफेमेशन केस फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि मेरा कौन सा सेक्शन गवर्नड होगा, मेरा जो है केस कहां पे फाइल होगा, कौन सी कोर्ट में फाइल होगा, और कौन से एरिया में फाइल होगा, कौन से इलाके के अंदर फाइल होगा। ये सारी बातों को डील करने के लिए बस एक छोटा सा सेक्शन है हमारा, सेक्शन नंबर 20 सीपीसी का। अगर हम सेक्शन नंबर 20 सीपीसी की बात करें तो ये इन केसेस को डील करने के लिए हमारे कानून के अंदर बनाया हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। क्या बात करता है ये, बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज। अदर सूट्स में आपके डैमेजेस भी आ सकते हैं। असॉल्ट, आपको किसी ने घुसा उसा मारा हो, मारपीट करी हो, और आपको लगता है कि मेरे को इसको जेल नहीं भिजवाना, भाई इसने मेरे को मारा है, पीटा है, तो मैं इसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम करना चाहता हूं, तो कि मेरे को पैसे दिए जाएं, मेरी भरपाई हो पाए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे सूट्स हमारे सेक्शन नंबर 20 में आते हैं। इसको हम रेसिड्यूरी प्रोविजन भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे बोला है कि जहां पे डिफेंडेंट डिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन, इसके बाद हम बाद में करते हैं। सबसे पहले आप एक बेसिक जनरल रूल समझ लो। सेक्शन नंबर 20 के तहत इन्होंने क्लियर तौर पे ये बोला हुआ है कि अगर सेक्शन नंबर 20 में आपको कोई भी सूट लेके आना है, अभी हम कौन से सूट की बात कर रहे हैं, डिफेमेशन की, तो अगर कोई डिफेमेशन का सूट लाना है, तुम कौन सी जगह पे ला सकते हो, जहां पे जहां पे जो स्टेटमेंट है पब्लिश करी गई है, तुम वहां पे डिफेमेशन का सूट ला सकते हो। जहां पे जो पब्लिश करी हुई स्टेटमेंट है झूठी पाई गई है, तुम वहां पे जो है डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हो। जहां पे जो तुम्हारी जो स्टेटमेंट है तुम्हें लगा है कि जो ये पब्लिकेशंस है, जो ये स्टेटमेंट है, ये डिफेमेटरी है, उस जगह पर तुम जो है डिफेमेशन का सूट ला सकते हो। और चौथी बात यहां पे आ जाती है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तुम वहां पे अपना सूट फाइल कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताओ, जो गौतम गंभीर हैं और जो पंजाब केसरी है, पंजाब केसरी, इनका ऑफिस कहां है, दिल्ली में, ठीक है। और डिफेंडेंट नंबर 1 रहता कहां है, डिफेंडेंट नंबर 1 कौन था, आदित्य चोपड़ा था मेरे हिसाब से, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, हाँ आदित्य चोपड़ा। तो ये रहते कहां है, दिल्ली में, ठीक है। डिफेंडेंट नंबर 2 ये रहते कहां है, अमित कुमार और इमरान खान, ठीक है, ये दिल्ली में है, ठीक है। और डिफेंडेंट नंबर 3 जो इमरान खान है वो रहते कहां है, दिल्ली में है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि जो पब्लिकेशन थी पंजाब केसरी के अंदर, जो ये सारी स्टेटमेंट्स फाइल करी गई हैं, ये कहां पे पब्लिश करी गई हैं, दिल्ली का न्यूज़पेपर है तो दिल्ली में पब्लिश हुई होंगी, ठीक है, दिल्ली में फाइल हुई है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन यानी कहां पे अराइज हुआ है, यहां पे भी लिख लेते हैं हम, कॉज ऑफ एक्शन कहां पे अराइज हुआ है हमारा, दिल्ली में हुआ है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, केस कहां पे डलना चाहिए, हमारा ऑब्वियसली दिल्ली में लगना चाहिए। अब दिल्ली में इतनी सारी कोर्ट है, दिल्ली में हमारा सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके बाद हमारा हाई कोर्ट है, और सिविल कोर्ट भी इतनी सारी हैं, हमारा 30 हजारी है, करकट डूमा है, पटियाला हाउस कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है, यहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, ठीक है, और एक ही हमारा हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। अब मेरा मुद्दा, मतलब अगर मैं ये जज करूं मेरा डिफेमेशन केस मैं कौन सी कोर्ट में डालूंगा, इसके लिए मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। अगर मैं जो डैमेजेस क्लेम कर रहा हूं वो 3 लाख रुपए से कम है या 3 लाख रुपए तक है, तो मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा। अगर मेरा मुद्दा जो है 3 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर मैं जो डैमेजेस क्लेम कर रहा हूं वो 3 लाख रुपए से ज्यादा क्लेम कर रहा हूं, 4 लाख कर रहा हूं, 10 लाख कर रहा हूं, 50 लाख कर रहा हूं, 90 लाख कर रहा हूं, 1 करोड़, 1.5 करोड़ में कर रहा हूं क्लेम, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन जैसे ही अगर मेरा जो डैमेजेस क्लेम करने का अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो मैं कहां पे जाऊंगा, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाऊंगा, ठीक है। अब हमारे केस में 2 करोड़ रुपए का मुद्दा है, गौतम गंभीर ने साहब ने जो है अपना 2 करोड़ रुपए का केस फाइल करा है, ठीक है, तो ये कहां पे जाना चाहिए था, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहिए था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सेक्शन नंबर 20 का क्या मतलब है। देखो, सेक्शन नंबर 20 केवल 3 बातें कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कहता है कि भाई तुम्हें डिफेमेशन का केस फाइल करना है ना, तुम भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गौतम गंभीर हमारे एग्जाम्पल में आ गए, तब यहाँ पे गौतम गंभीर कौन है, प्लेंटिफ है, इनको जो है डिफेमेशन केस फाइल करना है, मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड के खिलाफ, ठीक है, ये 3 लोगों के खिलाफ। इन 3 लोगों ने ऐसा कुछ बातें बोली हैं जो गौतम गंभीर को लगी भाई अपमानजनक है, मानहानि वाली बातें हैं, तो मैं तो केस फाइल करूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि गौतम गंभीर कहां पे केस डालेंगे,
जहां पे ये एक्स नाम का व्यक्ति या वाई नाम का व्यक्ति या जेड नाम का व्यक्ति रहता होगा, गौतम गंभीर जो है वहां पे केस फाइल करेंगे। हमारे एग्जांपल में दिल्ली में रहते हैं, तो गौतम गंभीर दिल्ली में केस डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। यही तुम्हारा क्लॉज 1 कह रहा है, बात खत्म। यही हमारा क्लॉज 1 कह रहा है कि जहां पे डिफेंडेंट या तो एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड करता होगा, वहां पे केस फाइल कर लो। यहां पे या फिर जो डिफेंडेंट है वो अपना बिजनेस जहां पे चला रहा होगा, वहां पे केस फाइल कर लो। अब ये एक्स वाई जेड है, ये अपना बिजनेस कहां चला रहे हैं? पंजाब केसरी का दिल्ली में हेड ऑफिस है इनका, दिल्ली में अपन छपाई होती है, दिल्ली में पब्लिश होता है, तो दिल्ली में केस दायर करना था, ठीक है। और यहां पे एक और बात लिखी है कि जहां पे पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कर रहे होंगे, वहां पे तुम केस फाइल कर सकती हो। तो एक्स वाई जेड रहते कहां है? दिल्ली में, काम का अपना बिजनेस कहां चलाते हैं? दिल्ली में, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कहां चलाते हैं? दिल्ली में, तो ये दिल्ली में केस चलता। मान लेते हैं कि यहां पे एक्स नाम का व्यक्ति, वाई नाम का व्यक्ति और जेड नाम का व्यक्ति रहते अपने दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन इनका बिजनेस कहां पे चलता है? मान लेते हैं लखनऊ में इनका बिजनेस चलता है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। तब यहां पे गौतम गंभीर कहां केस फाइल करते हैं? दिल्ली में करते या लखनऊ में करते? यहां पे ऑप्शन होता भाई दिल्ली में कर लो या लखनऊ में कर लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि यहां पे लिखा है ना कि यहां पे जो डिफेंडेंट है एक्चुअली और वॉलेंटरली रिसाइड, वहां पे भी कर सकते हो, जहां बिजनेस चलाते हैं डिफेंडेंट लोग वहां पे भी, और ये ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे और वर्ड यूज करा हुआ है, यहां पे और वर्ड यूज करा है, और वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पे दूसरी सिचुएशन क्या आ जाती है? सिंपल सी है, मैं आपको बता देता हूं ओरली। हमारे एग्जांपल में गौतम गंभीर है जिनको दिक्कत हुई है एक्स वाई और जेड के खिलाफ। एक्स रहता है मान लेते हैं दिल्ली में, वाई रहता है मान लेते हैं अपना लखनऊ में, और जेड रहता है मतलब मान लेते हैं मुंबई में, ठीक है जी। अब इन तीनों ने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली है जिससे गौतम गंभीर को लगता है यार मेरे को तो यार ये तो बहुत बदतमीज लोग हैं, इन्होंने तो बहुत गलत बात बोली है, इन्होंने तो मेरा अपमान अपमान करा है, मेरी तो मानहानि करी है। अब गौतम गंभीर को यहाँ पे केस फाइल करना है डिफेमेशन का, ठीक है। किसके खिलाफ? एक्स नाम का व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, वाई नाम का व्यक्ति जो लखनऊ में रहता है, जेड नाम का व्यक्ति, ये जेड है, जो मुंबई में रहता है। अब गौतम गंभीर जो है कहां पे केस फाइल करेंगे? दिल्ली में करेंगे, लखनऊ में करेंगे, मुंबई में करें, तीनों जगह करेंगे। द आंसर इज गौतम गंभीर के पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर गौतम गंभीर को यहाँ पे दिल्ली में केस फाइल करना है तो वो कर सकता है, लेकिन अब मतलब पूरी बात सुन लेना, लखनऊ में केस फाइल करना है कर सकते हैं, लेकिन मुंबई में केस फाइल करना है केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में कौन रहता है? केवल एक्स रहता है। परेशानी किसको होगी? वाई और जेड को होगी कि वो लखनऊ से उठ के दिल्ली की कोर्ट में आएंगे। जेड नाम के व्यक्ति को भी दिक्कत होगी, वो मुंबई से उठ के दिल्ली की कोर्ट में आएगा, और एक्स के तो बल्ले बल्ले हैं, एक्स कह रहा चलो कोई बात नहीं भाई, मैं तो बराबर में कोर्ट है मेरे तो। तब यहां पे वाई और जेड ऑब्जेक्शन रेज करेंगे नहीं करेंगे कि नहीं भाई तुम लखनऊ में केस डालो, गौतम गंभीर तुम्हें डालना है तो लखनऊ में डालो भाई, मैं दिल्ली नहीं आ सकता। ऐसी वाई भी जेड भी ये बात कह सकता है कि तुम्हें केस फाइल करना है तो मुंबई में डालो, हो सकता है ना। तो इसीलिए हमारा क्लॉज 2 यहां पे बना दिया गया है कि अगर डिफेंडेंट अलग अलग जगह रहते हैं, अगर सेम जगह रहते हैं तो क्लॉज नंबर ए आ जाता है, लेकिन अगर अलग अलग जगह रहते हैं, अगर अलग अलग जगह रहते हैं तो ऐसे केस में इन ऐसे लोगों के बीच में लड़ाई ना हो, तो यहां पे गौतम गंभीर को क्या करना पड़ेगा? अगर दिल्ली लखनऊ मुंबई में किसी भी जगह पे केस डालना है, मान लेते हैं मुंबई में केस डालना है, गौतम गंभीर का मन कर रहा है मैं मुंबई घूम भी लूंगा और केस भी डाल लूंगा, तब ऐसे केस में एज पर सेक्शन नंबर 20 का बी पॉइंट यहां पे बोल रखा है कि गौतम गंभीर को पहले मुंबई की कोर्ट से लीव लेनी पड़ेगी, लीव मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी कि जैसा मेरे को डिफॉर्मेशन केस फाइल करना है एक्स वाई और जेड के खिलाफ। एक्स रहता है दिल्ली में, वाई रहता है लखनऊ में, जेड रहता है मुंबई में, तो मुंबई का जुरिडिक्शन मेरे केस में आता है, तो मैं मुंबई के केस में केस फाइल करना चाहता हूं, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि कोई भी एक्स वाई जेड ये अपनी बीच में टांग ना अड़ाए कि नहीं नहीं भाई दिल्ली की कोर्ट में डालो, नहीं नहीं भाई लखनऊ की कोर्ट में डालो। तो अगर कोर्ट परमिशन दे देता है देन गौतम गंभीर कैन फाइल द केस इन मुंबई और सेम केस लखनऊ और इन द सेम केस दिल्ली, बात खत्म हो जाती है। साथ में अगर गौतम गंभीर को कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में एक और भी बात कर रखी है, और भाई अगर मुंबई में है तो मुंबई में रहता कौन है? जेड, जेड को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गौतम गंभीर जाके एक्स से और वाई से परमिशन ले ले, ठीक है भाई एक्स मैं ना मुंबई में केस डाल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे? एक्स करे नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा मुंबई। ऐसे वाई, वाई मैं मुंबई में केस डाल, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा मुंबई, बात खत्म। अगर कंसर्न ले ली डिफेंडेंट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये हमारी क्लॉज बी बात करता है, हम पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। क्लियर रहना चाहिए, जब तक क्लियर नहीं होते ना दिमाग में चीजें, आधी अधूरी बातें पढ़ पढ़ के आ जाएंगे, फिर आप लोग क्या होगे कि हम तो वकील बढ़िया बन जाएंगे। नो यार, ऐसे वकील बढ़िया नहीं बनते तुम,
ठीक है, बी पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर कोई भी डिफेंडेंट या एक से ज्यादा कोई भी डिफेंडेंट है, जब सूट फाइल करने जा रहे हो तो वो एक्चुअली और वॉलंटरी रिसाइड जहां पे करते हैं वहां केस फाइल कर लो, और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनल वेरिएंट प्रोवाइजो यहां पे ऐड कर दिया। यही तो बात है मेन, प्रोवाइजो ऐड कर दिया, क्योंकि यहां तक तो बात ऊपर वाली करी है, प्रोवाइजो में लिख दिया इन सच केस। अब ऐसी सिचुएशन में कि अगर डिफेंडेंट एक कहीं और रहता है, एक कहीं और रहता है, एक कहीं और रहता है, एक का बिजनेस कहीं और है, एक का पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कहीं और है, ऐसी कंफ्यूजन आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में लीव ले लो कोर्ट से। लीव मतलब ये लिखा है ना, लीव ऑफ द कोर्ट, लीव मतलब परमिशन ले लो कोर्ट से, या और लिखा हुआ है, और डिफेंडेंट जो हु डू नॉट रिसाइड, ऐसी जगह पे केस फाइल कर रहे हो जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड नहीं करता। जैसे हमारे केस में क्या था, हम जो है गौतम गंभीर मुंबई में केस फाइल कर रहा है, जेड रहता है वहां पे, ठीक है, जेड हमारा मुंबई में रहता था, जेड के बल्ले बल्ले एक्स और वाई वहां पे रहते नहीं है। अब इन सिचुएशन में हमारा कौन सा क्लॉज आ जाता है, बी। बी कहता है या तो तुम कोर्ट से लीव ले लो, ठीक है, या फिर तुम एक्वेंस ले लो, एक्वेंस इन सच इंस्टीट्यूशन। एक्वेंस का मतलब होता है कंसेंट ले लो बाकी बचे हुए डिफेंडेंट, बात खत्म। सी पॉइंट क्या करा है, सी पॉइंट छोटा सा है, अरे भैया जहां पे डिफेमेशन हुई है वहां तो तुम केस फाइल कर ही सकते हो, बात ही खत्म, ठीक है। जहां पे जहां पे अपमानजनक लगा है गौतम गंभीर को या कोई भी अन्य व्यक्ति को, हमारा केस अभी एग्जांपल में गौतम गंभीर का चल रहा है, इसलिए मैं बार बार गौतम गंभीर को पार्टी बना रहा हूं, ठीक है। तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, अराइज हुआ है, तुम वहां तो केस फाइल कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वहां तो कोई मुद्दे वाली बात है ही नहीं। तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हैदराबाद में गौतम गंभीर को पता लगा कि भाई मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट पब्लिश करी गई है एक्स वाई जेड के द्वारा हैदराबाद में, ठीक है, और हैदराबाद में गौतम गंभीर को अपमानजनक लगा, डिफमेटरी लगा, तो क्या हैदराबाद भी जुरिडिक्शन में आ जाएगा? यस, बिकॉज हियर कॉज ऑफ एक्शन अराइज, हियर कॉज ऑफ एक्शन अराइज। तो यहां भी हैदराबाद में भी केस फाइल कर सकते हैं, जहां एक्स वाई जेड जहां रहते हैं वहां तो कर ही सकते हैं, जहां ये कैरी ऑन बिजनेस करते हैं वहां तो कर ही सकते हैं, जहां ये पर्सनली वर्स और गेन करते हैं वहां तो कर ही सकते हैं, लेकिन जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया कि 2 करोड़ रुपए का जो डिफेमेशन केस है दिल्ली में फाइल क्यों हुआ है, क्या पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होती है दिल्ली की कोर्ट्स के अंदर, और डिफेमेशन केस जब फाइल करा जाता है तो इसके रिगार्डिंग डैमेजेस क्लेम करने के लिए कौन सा सेक्शन हम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लिए रेफर करते हैं, सेक्शन नंबर 20 सीपीसी का, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है, ये हम कभी इन फ्यूचर कोई केस आएगा इसके रिगार्डिंग, कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, तो यहां पे एक बात मैं आपको ऐसे ही मोटी मोटी बता देता हूं, समझ में आए तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल मत समझना, लोड दिमाग में मत लेना, अभी जितना बताया बस उतना दिमाग में रखना। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं बोला हुआ, देखो एक एक्स नाम की कंपनी है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहां है? दिल्ली में। एक इन्होंने ब्रांच बना रखी है अपनी, एक्स की ब्रांच, ठीक है, एक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, वो ब्रांच इन्होंने कहां बना रखी है, मान लेते हैं मुंबई में, ठीक है जी। अब यहां पे डब्ल्यू नाम का व्यक्ति था, एक डब्ल्यू नाम के व्यक्ति को ना कि एक एक्स नाम की कंपनी ने कुछ माल बेचा होगा, वो माल बेकार निकला, तो अब डब्ल्यू को एक्स नाम की कंपनी को केस फाइल करना है डैमेजेस क्लेम करने के लिए। मान लेते हैं माउस खरीदा था मैंने एक्स नाम की कंपनी से, भाई ये माउस मैंने देखा यार ये तो खराब निकला, मेरे को परेशानी होगी ना, अब तो मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। तब ये डब्ल्यू नाम का व्यक्ति सेक्शन नंबर 20 में आएगा डैमेजेस क्लेम करने के लिए सीपीसी में। तब ये केस फाइल कहां कर सकता है? मेरी तो कंपनी है, यानी कॉर्पोरेशन है, बॉडी कॉर्पोरेशन मतलब इंक्लूड्स कंपनी, यहां पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कंपनी, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि बेरेक में बात लिखी नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं। चलो जी, अब ये कहां पे केस फाइल करेगा? कानून में कह रखी है 2 बातें केवल, पहली बात भाई जहां पे कंपनी का हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहां है? दिल्ली में है ना, बस वहीं केस फाइल कर लो, बात खत्म। या फिर और जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे केस फाइल कर दो, ठीक है। मान लेते हैं मैं ये खरीद के अपना हैदराबाद ले गया, ठीक है, तो हैदराबाद में मैंने देखा, माउस खोल के देखा, अरे यार खराब निकला है, तो मैं केस फाइल कर सकता हूं हैदराबाद में? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मेरा कॉज ऑफ एक्शन कहां पे राइज हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, ठीक है, इतनी सिंपल सी बात हो गई। अब यहां पे एक और बात बता रखी है कि अगर ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है बट ध्यान से अपना समझ लेना, आंख और कान खोलने के लिए, खोलकर मान लेते हैं मैंने डब्ल्यू नाम का व्यक्ति हूं, मैंने एक्स नाम की कंपनी है उससे अपना माउस खरीदा, और माउस खरीद के मैं मुंबई चला गया, मैं मुंबई में रहता था भाई, मैं मुंबई चला गया, ठीक है, या मुंबई में खरीदा होगा। अब यहां पे मैंने सामान खोल के देखा, खराब निकला, ठीक है। अब मैं केस फाइल करना चाहता हूं डैमेजेस का, कहां पे केस फाइल करूंगा? मैं केवल और केवल
केस फाइल कर सकता हूं केवल और केवल मुंबई में, और कहीं केस फाइल नहीं कर सकता। रीजन क्या है? यहां पे हमारे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी जो कि कॉरपोरेशन है, उसका अगर कोई भी रीजनल ऑफिस अपना कोई भी जगह पे होता है और वहीं पर ही कॉज ऑफ एक्शन निकलता है, तो तुम इस जगह के अलावा और कहीं केस फाइल नहीं कर सकते। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने मुंबई में ही अपना सामान खरीदा, मुंबई में मेरा कॉज ऑफ एक्शन हुआ और मुंबई में ही उनका रीजनल एक ऑफिस भी था, तो मेरा जो जुरिडिक्शन होगा केस फाइल करने का केवल और केवल मुंबई ही होगा। उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, कहीं आपको लगे कि सर अपनी हवा में ही बातें कर रहे हैं। नो, अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस, जहां पे तुम कैरी ऑन बिजनेस कर रहे हो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफिस का मतलब हेड ऑफिस, तुम वहां पे केस फाइल कर सकते हो। लेकिन जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तुम वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहीं पर उनका एक सबऑर्डिनेट ऑफिस भी होगा ना, अगर, तो तुम एट सच प्लेस के आगे कॉमा है, इसका मतलब है तुम कहीं केवल केवल यही केस फाइल करोगे और कहीं नहीं करोगे, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो जो मैंने आपको बताई है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो चीजें सीखोगे, नहीं समझोगे तो सॉरी, नो वन विल हेल्प यू आउट, तो आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।